दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा हिंदी के अति विशिष्ट 25 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट। आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट 25-25 क्वेश्चन के मैंने कई सारे आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन में से और शायद आगे आने वाली परीक्षाओं में इनमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। पहला प्रश्न है, आप इन क्वेश्चनों को बाखूबी अपनी राइटिंग पैड ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, अपने लिखने की प्रक्रिया भी करें। पहला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्या ऑप्शन मिल रहा है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय और उपाहार। तो दोस्तों क्या होगा? पाथेय। रास्ते में इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? पाथेय। पथिक पाथेय लेकर के चलता है और कहीं पे आराम से बैठ करके उसको खा लेता था, है ना? तो ये हो गया क्या? पाथेय। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय। क्या क्वेश्चन है? आधी रात का समय। ऑप्शन आपको मिल रहा है सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। क्या क्या हो रहा है? सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधी रात का समय निशीथ होगा। क्या होगा? निशीथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। यानी शब्द समूहों में से एक शब्द में से यह क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में मिला कि जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। अब आपको ऑप्शन उसने बढ़िया बढ़िया बना दिए हैं, जैसे अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो क्या होगा? अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो। शब्द समूह के एक शब्द में से फिर एक क्वेश्चन निकला, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है? क्या? अतिथि। क्या? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। क्या होगा? अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्या? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने के लिए, हमें मोक्ष मिल जाए, मैं भी यही सोचता हूं। कुछ नहीं रखा है, हम आए हैं अपने अभीष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए और अपने अभीष्ट कार्यों का निष्पादन करने के साथ ही साथ हमें मोक्ष मिल जाए। क्लियर? अब उसके लिए इस्तेमाल शब्द क्या है? क्या है? एक तो ऑप्शन आपको दे दिया योगी, सीएम भी योगी है, क्या शब्द उसी के लिए कहते हैं? दूसरा देखिए, मुक्तिकामी, मुक्ति चाहता हो। दूसरा, मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी तीनों अक्षरों में लटकने वाली छोटी ऊ की मात्रा, मुमुक्षु। दूसरा क्या है? तपस्वी। तो क्या होगा दोस्तों? मुमुक्षु। मां में भी छोटी ऊ की मात्रा लटक रही है, फिर मां में छोटी की मात्रा लटक रही है, फिर छा में भी छोटी की मात्रा लटक रही है, यानी जो मोक्ष की कामना करता हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? रंगमंच के पीछे के पर्दे के स्थान को क्या कहते हैं? ड्रामा होता था, नाटक होता था पहले। इस तरह के टीवी और इस तरह के प्रोग्राम, ये पिक्चर, ये बहुत कम होते थे। तो हर गांव में अपने मनोरंजन के लिए साल में कहीं रामलीला होता था, कहीं कृष्ण जन्म होता था, कहीं रावण वध होता था, है ना? विभिन्न प्रकार के
ड्रामा हुआ करते थे, है ना, विभिन्न प्रकार के गांव के लोग 15 दिन रिहर्सल करते थे। अब देखिए सब कुछ वैसे ही होता था, है ना। तो अब उसमें पर्दे के पीछे का स्थान, यानी जब पात्र वहां पर अभिनय करता है तो उसको सपोर्ट के लिए पर्दे के पीछे कुछ पर्सनालिटीज रहती हैं और उसको उनके जो कमेंट्स होते हैं, जो बोलना है, सेंटेंस है, वो पर्दे के पीछे से बोलते हैं, जिससे कि वो किसी चीज में अटपटाए नहीं और बड़े आराम से अपना अभिनय कर ले। क्योंकि कितना भी परफेक्ट पर्सन हो, थोड़ा बहुत पीछे से उसकी जरूरत पड़ती है। तो बशर्ते यहां पर पूछा गया वो स्थान कौन सा है। मैंने इतनी सारी बातें बताई वो आपको समझाने के लिए। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ और गुहा मंच। अब आप चक्कर में रहिएगा, गुहा मंच अंदर का, नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? नेपथ्य, जो दिखता नहीं है। पर्दे के पीछे से हम अपने कलाकारों को, उनको हेल्प के लिए संवाद करते रहते हैं, बताते रहते हैं, फिर वो ऐसा बोलता रहता है ना, जिससे कि कहीं जरा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं वैसा ना हो कि अटपटा जाए, नहीं तो उसका रोल बिगड़ जाता था। नेक्स्ट है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शब्द क्या है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए हवन सामग्री क्या कहेंगे? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, शमिधा। क्या होगा? शमिधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहेंगे? विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं दोस्तों उन्हें कहेंगे दिगंबर। और वो कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। ऑप्शन मिल गए आपको, क्या होगा? कानीन। क्या होगा? कानीन। नेक्स्ट, पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? पेट की अग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। क्या कहेंगे दोस्तों? जठराग्नि। पेट की आग को क्या कहेंगे? पेट की आग बुझाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या कहेंगे? जठराग्नि। नेक्स्ट है, संत का हृदय डॉट डॉट डॉट, फिर क्या? की तरह विशाल होता है। यहां पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। संत का हृदय डॉट 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 की तरह विशाल होता है। क्या आएगा? आपको दे रहा है ऑप्शन के रूप में सरोवर, सागर, पाताल, सरिता। यानी क्या होगा? संत का हृदय सागर की तरह विशाल होता है। कितनी बार आपने पढ़ा होगा, गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट, व्याकरण की रचना डॉट 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 ने की है। व्याकरण की रचना डॉट 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 ने की है। व्याकरण की रचना किसने की है दोस्तों? आपको ऑप्शन दे दिया, तुलसीदास दे दिया है, मीरा दे दिया, रामचंद्र शुक्ल दे दिया, और यही नहीं आपको पाणिनि भी दे दिया। और पाणिनि का नाम आते ही आपका आंसर हो जाएगा क्या? पाणिनि। क्लियर? नेक्स्ट, सत्य बोलो डॉट 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 बोलो। सत्य बोलो डॉट 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 फिर बोलो। ऑप्शन में आपका आ गया साफ, प्रिय, कठोर, अच्छा। अब सत्य बोलो, कठोर बोलो, अच्छा लगेगा, या सत्य बोलो, अच्छा बोलो, या सत्य बोलो, साफ बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य बोलो दोस्तों, प्रिय बोलो, मेरी तरह कड़ुआ ना बोलो, कि सत्य भी बोलो और ऐसा बोल दो कि उसको क्या हो जाए? सारी तंत्रिकाएं भस्म हो जाएं। लेकिन क्या करोगे? जो आपके अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके अच्छे गुरु हैं, वो ये नहीं सोचते हैं
कि इसका रिएक्शन आपके लिए क्या होगा, वो ये सोचते हैं आपको अच्छा बनाया जाए, आपके फ्यूचर को मेंटेन किया जाए। अगर हम इस तरह बात नहीं करेंगे तो आपका कभी फ्यूचर बनेगा नहीं। आपसे वो बोले, रिश्तेदार बोले जिससे आपकी रिश्तेदारी बनानी है, आप हमारे पास कुछ दिन के लिए जुड़े हैं, अगर हम वहां प्रिय बोलते रहेंगे तो तुम फिर खाली प्रिय ही हो जाओगे, फिर तुम्हारा भविष्य प्रिय नहीं होगा, प्रिय ही बन जाओगे और बाद में फिर क्षणभंगुर हो जाओगे और दूर हो जाओगे। बोलेगा काश अगर ऐसा गुरु न मिलता तो मैं आज कलेक्टर होता, है ना। तो मैं बोलता हूं, थोड़ा मेरा कड़ुआ बोल लगता है, और जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके बोल कभी प्रिय नहीं लगते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। 4 वाक्य आपको दिए जाते हैं। पहला है रानी खाना खाती है, अकर्मक वाक्य बताना है। दूसरा, मोहन पानी पीता है। तीसरा सेंटेंस मिला, वह फल काटता है। और चौथा मिला, बच्ची जोर से रो रही है। बच्ची जोर से रो रही है, बच्चा जोर से रो रहा है, राधा जोर से रो रही है, रिया फुफक रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहां उसमें से देखना है अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, एक जगह खाना खाती है सेंटेंस में, यानी वो अकर्मक नहीं है, कर्म हो रहा है। पानी पी रहा है, वो भी कर्म हो रहा है। फल काट रहा है, वो भी कर्म हो रहा है। अकर्मक क्या हो रहा है? रो रहा है, चिल्ला रहा है, फुसफुसा रहा है, फुफक रहा है, आंसू बहा रहा है, वो क्या है? अकर्मक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, छा किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? छा छतरी वाला किनसे बना है? का और छा से, का और शा से, का और चा से, का और यहां से, का और शा से, है ना, ऐसे वाली खटफोड़ वाली। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्न में 4 शब्द आपको दिए गए हैं, ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए। कौन कौन से दिए गए? बूढ़ा, क्या? बूढ़ा, बुढ़िया, बुढ़ाना और बुढ़ापा। इसमें भाववाचक शब्द कौन है? भाववाचक शब्द बुढ़ापा। दोस्तों, आज जो राज कपूर की तरह हो, कल ऐसे नहीं होगे, बुढ़ापा आएगा, सब लटक जाएंगी। जितने अभी चिकनी बिल्कुल एकदम चकोलाइट बने घूम रहे हो, ये एक समय पर क्या हो जाएंगे? उत्तक कोशिकाएं नवनिर्मित नहीं होंगे और ये फोल्डिंग की तरह ऐसे लटकने शुरू हो जाएंगे। सबको बुढ़ापा आना है, तो क्या है? भाव है वहां पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? पहला वाक्य, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। क्लियर? दूसरा है, लड़का पढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है, क्या वह जाएगा? चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है, जरा गौर फरमाएं, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। आज शाम रमेश भी आएगा और सुरेश भी आएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? यही एक संयुक्त वाक्य हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयाचल का अर्थ। उदयाचल का अर्थ क्या है? जहां सूर्य का निवास हो, या सूर्य के छिपने का पर्वत, या सूर्य निकलने के पूर्व का समय, या जहां से सूर्य उगता है। क्या होगा? जहां से सूर्य उगता है, वही हो गया उदयाचल। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, अभियंता किसको कहते हैं? देखिए, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। कितना सुंदर सा प्रश्न है। आज कितने अभियंता घूम रहे हैं बिना पूछ के? पहले वालों को पूछ होती थी, आजकल पूछ हट गई, है ना। अब कहेंगे किसको? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक। क्या होगा? इंजीनियर को कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भारतीय कला की पुरानी ... का नमूना है।
अजंता भारतीय कला की पुरानी डॉट 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 का नमूना है। काहे का? कला का नमूना है। अब आपसे ऑप्शन दे दिया घटना, है ना, आपका परंपरा, है ना, कथा, तो क्या हो गया? कला का नमूना है। नेक्स्ट है रात डॉट 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 2 बजे हैं। रात डॉट 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 2 बजे हैं, क्या होगा? को से में के क्या भरा जाएगा? रात के 2 बजे हैं। यहां पर रात से 2 बजे हैं, रात को 2 बजे नहीं आएगा, रात के 2 बजे हैं। ये रात में 2 बजे, वो गलत है। रात को 2 बजे हैं, गलत है। रात में 2 बजे हैं, गलत है। रात से 2 बजे हैं, गलत है। क्या होगा? रात के 2 बजे हैं। क्लियर? लर्निंग के लिए परिभाषित शब्द क्या होगा? अधिगम। लर्निंग के लिए क्या हो जाएगा? अधिगम। इसमें ऑप्शन आपको दे दिया है सीख, शिक्षा, पढ़ाई, कि आप गलती करें, है ना, लेकिन आपको गलती करनी नहीं है, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी अध्यापकों को पुनः सूचित किया जाता है कि कल 11 बजे प्रधानाचार्य के कमरे में एक मीटिंग है। मेंस में लिखने के लिए आता है अनुस्मारक। विद्यालय में सभी अध्यापकों को पुनः सूचित किया जाता है कि कल 11 बजे प्रधानाचार्य के कमरे में मीटिंग है। तो अब क्या होगा? यह परिपत्र होगा, अनुस्मारक होगा, या अधिसूचना होगा, या ज्ञापन होगा? दोस्तों ये अनुस्मारक होगा। क्या होगा? अनुस्मारक होगा। अगला और 25वां क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों अंतिम प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न, क्या है? फारसी, ब्राह्मी, देवनागरी लिपि। क्या होगा? देवनागरी लिपि। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यह हमारी प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे।